जो बच्चे एनईडी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, आखिर उनका नाम कोचिंग क्यों नहीं लेता? उनके बारे में कोचिंग्स बात क्यों नहीं करते? और क्यों नहीं बताते कि आखिर उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया जो कि उनके बैच में थे? तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? यानी जिनका एडमिशन नहीं हुआ, आखिर क्या वजह बनी? क्या सारी गलती बच्चे की थी? एक कोचिंग जो है ना, उसको चाहिए टॉपर बच्चा, क्योंकि उसको पढ़ाना भी आसान है और उससे पोजीशन भी आ जाती है और कोचिंग मशहूर भी हो जाता है और उसकी तस्वीर भी लगा लेते हैं हम। लेकिन उन बच्चों का क्या है जो कि एवरेज हैं, जो कि पढ़ने में थोड़े वीक हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता? ये इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आखिर में भाई एनईडी का टेस्ट देने जा रहे हो, ये गलतियां मत करना। कॉमन मिस्टेक्स इन एनईडी बोर्ड, एनईडी एग्जाम यानी एनईडी टेस्ट। देखो भाई, जिस तरह से एनईडी के टेस्ट के लिए पढ़ना जरूरी है ना, उसी तरह से एनईडी के बारे में जानना भी जरूरी है कि आखिर टेस्ट वाले दिन करना क्या है, कब उठना है, नाश्ता करना है या नहीं, कब जाना है। सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपके सामने करूंगा। चलो सबसे पहले जो है वो शुरू करते हैं कि आखिर टेस्ट वाले दिन होगा क्या, टेस्ट वाले डे होगा क्या आपका। देखो भाई, सबसे पहले तो मेरी बात समझ लो जरा। जिस दिन आपका टेस्ट है ना, उस दिन आपने क्या करना है, मेरी बात सुनो। अगर आपका टेस्ट अर्ली मॉर्निंग है तो कोशिश करो फजर में उठ जाओ, फजर की नमाज पढ़कर फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर कर, कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज कर कर। देखो, उस दिन बहुत पढ़ने की कोशिश नहीं करना कि ये वाला चैप्टर कर लूंगा, वो वाला चैप्टर कर लूंगी, नहीं। उस दिन जस्ट फॉर्मूले रिवाइज करना। अगर फॉर्मूले नहीं लिखे हैं तो नहीं रिवाइज करना। कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेने की कोशिश नहीं करना, वरना दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। जो पढ़ने का काम था वो आप कंप्लीट कर चुके हो, अब जस्ट आपको टेस्ट देना है। ठीक है? तो नाश्ता बहुत लाइट करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी मैं ये सारी चीजें बताता हूं। पढ़ने वाले बच्चे के लिए एक एक चीज मैटर करती है। आप बड़ी सी कोई बीएमडब्ल्यू खरीदो, एक छोटी सी कील उसके टायर में घुस जाए तो टायर पंचर, गाड़ी रुक जाती है। इसी तरह से भाई पूरा साल मेहनत करिए, एक छोटी सी गलती कहीं आपकी मेहनत का फल आपसे रोक ले, तो ये नहीं करना। ठीक है? तो आपने हल्का लाइट नाश्ता करना है। ब्रेड ले लो, एक ऑमलेट ले लो, बस बहुत है, या फ्रूट ले लो, बस। पकोड़े, समोसे, कचौरियां, हलवा पूरियों से बचना। सही है? अच्छा, अब लेके क्या क्या जाना है, मेरी बात सुनो भाई। सबसे पहले अपना मोबाइल आप कोशिश करो ना लेके जाओ। अकेले टेस्ट देने ना जाओ। मुझे उम्मीद है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका कोई भाई ना हो, या पेरेंट्स ना हो, या रिलेटिव ना हो। अकेले टेस्ट देने बिल्कुल नहीं जाना है। किसी ना किसी को साथ लेके जाना है, ताकि उसके पास आपका मोबाइल हो, आपसे कांटेक्ट करना पॉसिबल हो सके। ठीक है? आप उनसे अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो वो आपके लिए काम आ सके, क्योंकि पूरे जिंदगी भर की मेहनत है, टेस्ट का दिन है। नाश्ता कर लिया, फ्रेश हो गए। अच्छा, 1 घंटा पहले एनईडी के बाहर पहुंच जाओ। बेशक वो आपको जाने तो उतनी देर, उतने ही टाइम पे देंगे जितने टाइम पे जाने का है, लेकिन 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, क्योंकि आधा घंटा आपको अंदर जाने में, वहां पर सेट होने में, इंस्ट्रक्शन वगैरह सुनने में लग जाता है। तो 1 घंटा पहले आप वहां पर पहुंच जाओ, ताकि थोड़ा बच्चों से भी बातचीत हो जाए, माइंड रिलैक्स हो जाए और आप टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। अब आपके सामने एनईडी का गेट खुल चुका है, एंट्री टेस्ट के लिए आपको अंदर जाने दिया जा रहा है। अच्छा, वहां पर प्रॉपर गार्ड खड़े हुए होंगे, तो आप कोशिश करना गार्ड की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, वो आपको बता देंगे कि आपकी लैब कहां पर है। चले जाओ और अपना एडमिट कार्ड, कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट, इससे मसला नहीं है, लेकिन होना चाहिए। वो अपने पास रखो। मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, कोई डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, कोई डिजिटल इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, कोई ईयरबड्स वगैरह इस तरह की चीजें सब बाहर छोड़ के जाना। ठीक है? अंदर सिर्फ आप कैलकुलेटर लेके जाओ नॉर्मल सा। इसके अलावा आप खुद अंदर जाओ और वहां जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। अब आप पहुंच गए हो एनडी के टेस्ट रूम में, लैब में, कंप्यूटर लैब में। अब आपका टेस्ट शुरू हो रहा है। अच्छा, याद रखना कंप्यूटर लैब में, क्योंकि ये वो कंप्यूटर लैब्स होती हैं जो कि बच्चों को बैचलर में कराई जा रही होती हैं। जब आप एनडी में एडमिशन ले लोगे तो इन्हीं लैब्स में बैठकर आप जो है वो लैब परफॉर्म करोगे। तो ये सीट्स बहुत करीब करीब होती हैं। अब वो टेस्ट के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि पीसी हटा दें, सिस्टम हटा दें, नहीं। तो आपका जो बराबर में बंदा होगा और इस तरफ बंदा, उसका कोई और पोर्शन होगा, कोई और एमसीक्यू सारे होंगे, आपका कोई और पोर्शन होगा, कोई और एमसीक्यू सारे होंगे। तो कोशिश ये रखनी है आपने कि अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे ध्यान देना, इधर उधर देखकर अपने आप को शक में ना डालना, क्योंकि शक में डलोगे तो फिर वो आपके ऊपर बहुत नजर रखेंगे और आपको बार बार तंग करेंगे। सही है? जो कि होता है। अच्छा, अब आ जाओ, यहां बात करते हैं। सारी चीजें मैंने बता दी। टेस्ट जो है वो हार्ड नहीं होता,
ना बहुत इजी होता है, मॉडरेट लेवल का टेस्ट होता है। मॉडरेट लेवल मतलब हार्ड और सिंपल को मिलाकर जो बनता है वो होता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, तो आप इंशाल्लाह 70-80 नंबर आसानी से निकाल सकते हो। एनईडी में एक चीज बहुत जबरदस्त है कि यहां पर आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कोचिंग्स को मैं देखता हूं कि चैप्टर नंबर फिजिक्स है समझाने के लिए, कुछ चैप्टरों पे ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है एनईडी में, आपने 1 से लेकर 500% प्रिपेयर कर लिए हैं, हर एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, 80-90 नंबर ले रहे हो, मगर 5 से लेकर 15 आपका अच्छा नहीं है, तो फिर मसला आ जाएगा। 6 से लेकर 15 अच्छे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो सारे चैप्टर करके जाने, सब पढ़ के जाना है, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन नॉर्मल और सिंपल कैलकुलेटर, प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए। प्रोग्रामेबल यानी ऐसा कैलकुलेटर होता है जिसमें आप फॉर्मूला फिट कर सकते हो, फॉर्मूले सेव करा सकते हो, वैल्यू सेव करा सकते हो, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड के साथ सीएनआईसी ओरिजिनल ले जाओ, कोई मसला नहीं है। या सीएनआईसी नहीं बना हुआ होगा तो बेफॉर्म या स्मार्ट कार्ड ले जा सकते हो। टेस्ट में टेंशन नहीं लेनी। अब पता है मजे की बात बताता हूं जिसपे कोई बात नहीं करता। आपने शुरू के 5 एमसीक्यूज करने की कोशिश की, अच्छा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो आपने शुरू के 5 एमसीक्यूज करने की कोशिश की, आपको पांचों में से 4 तो आते ही नहीं थे, एक समझ में आया। अब यही वो वक्त है जब बच्चे के हाथ पांव फूलेंगे। क्यों, जरा समझाता हूं। जरा सोचो, बोर्ड एग्जाम आप देने गए हो, बोर्ड का पेपर आपके हाथ में आया, शुरू के 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आप परेशान हुए, लेकिन फिर 2-3 के बाद आपको 5-6 क्वेश्चन आ गए, यानी आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल गए। यानी उसमें जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो तो पूरा पेपर आपके सामने एक साथ आ जाता है, तो आप समझ जाते हो कि ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता। लेकिन एनईडी में क्या होता है कि भाई एक एक करके क्वेश्चन आ रहा होता है, तो ऐसा होता है कि बच्चों को कभी कभार क्वेश्चन नहीं आ रहे होते शुरू के 5-10, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि यार अब तो मैं गया या मैं गई, क्योंकि 10 तो शुरू में ही गलत हो रहे हैं। अब 10 में भी तुक्के मार रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि 5-6 नंबर आ जाएंगे, 2-3 नंबर आएंगे। यहीं पे आपने एक काम करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है और दुआ करनी है। शुरू में दुआ कर लो, थोड़ा जो है वो जिक्र अस्कार कर लो, जिससे आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे, एक जो है वो आपके अंदर थोड़ा जो है वो माइंड कूल हो जाएगा, आसानी से कर सकोगे। और वाटर बॉटल ले जाना ताकि थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। 2 घंटे का टेस्ट होता है तो इतना मसला नहीं बनता, वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी होती है, तो उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम वहां पढ़ चुके हैं, एनडीएन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें पता है कि एनईडी में क्या सिस्टम है, कैसा होता है। अच्छा, कंप्यूटर मिली तो एनईडी में एडमिशन, अच्छा कंप्यूटर साइंस में अगर एडमिशन हुआ तो ही एनईडी में जाएंगे। देखो कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए ना आपको एनईडी का टेस्ट कम से कम 80 प्लस पास करना होता है, और इंटर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज भी 85-80 प्लस रखनी होती है। तो कंप्यूटर साइंस ना भी मिले फिर भी आप एनईडी में बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, ये थोड़ी बहुत कंप्यूटर को हिट कर रही होती है, तो इसमें भी चले जाओ। और फिर सीओडी कराकर, सीओडी मतलब चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, बाद में डिपार्टमेंट चेंज करा के कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो, लेकिन चांसेस कम होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है। एमसीक्यूज पर तुक्का लगाना बिल्कुल लगाओ, लेकिन ये नहीं है कि सब पे तुक्के लगाना शुरू कर दो। आप कोशिश ये करो कि 1 मिनट में एक एमसीक्यूज हो जाना चाहिए, तुक्के कम से कम लगाओ। अगर 100 एमसीक्यूज है तो 5-10 से ज्यादा तुक्के ना लगाना, क्योंकि तुक्का अमूमन जो है वो आपका 4-5 ही सही होंगे 10 में से, वो भी बहुत अच्छा नंबर हुआ तो कोशिश ये करना कि एनईडी में आपने तुक्के बहुत कम लगाने, कुछ ना कुछ कर भाई 3 तरह के एमसीक्यूज होंगे, 1, 2, 3। एक वो होगा जो कि आपको आ रहा होगा, जिसके बारे में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, और आप जब उसका सोल्यूशन निकालोगे तो ए बी सी पॉइंट में से कोई एक होगा। एक वो होगा जिसके गलत आंसर आप समझ जाओगे कि यार ये सही नहीं हो सकता। एक वो होगा जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। इसमें तुक्का मार लेना, लेकिन कोशिश करना कि भाई इसको सेकंड वाला बना लो, यानी कुछ ना कुछ गलतियां निकाल लो। अच्छा एमसीक्यूज हो गए। अच्छा, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 50 सही करोगे तो 50 नंबर मिलेंगे, 10 सही करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे, 60 सही करोगे तो 60 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग में यह होता है कि अगर एक गलत हो जाए तो दूसरा भी गलत मान लिया जाता है, सही है। अच्छा, रिजल्ट बहुत लेट नहीं होता, 3-4 दिन में आ जाता है, ठीक है। और फिर राउंड 2 की तरफ जाना। अब राउंड 2 की तैयारी करना चाहो तो अल्हम्दुलिल्लाह एमी इंग्लिश सेंटर आपकी तैयारी करा रहा है, आप हमसे तैयारी कर सकते हो। राउंड 2 में फिजिकल कैंपस में भी क्लासेस आ गई हैं, ऑनलाइन भी हो गई है, तो आप आ सकते हो राउंड 2 के लिए। अब एक और बात करना जा रहा हूं मैं आपसे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो यार देखो,
बहुत सिंपल सा उसूल है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यानी हमेशा ना अगर किसी की बुराई भी करनी है ना, किसी को बुरा बोलना भी है, उसकी गलती उसे बतानी है तो अच्छे अल्फाजों में बताओ। फॉर एग्जाम्पल, यार आपने खाना गलत बनाया है, अरे आपका तो खाना ही गलत होता है, आपको बनाना नहीं आता, ये वो नहीं। आपने खाना गलत बना लिया है, कोशिश करें कि अच्छा बनाए, क्योंकि अच्छा खाना बनेगा तो लाइफ भी बेहतर होगी, खाएंगे भी ज्यादा और अच्छा रहेगा। अच्छी बात को अच्छे तरीके से करो। अगर सही बात गलत तरीके से करोगे ना तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो कोशिश ये करो कि भाई अच्छी तरीके से बात करो, अच्छी तरीके से रहो और इस तरह से करो। अब बहुत सारा मसला ये आता है कि बहुत सारे कोचिंग ये होते हैं कि उनके पास एडमिशन तो बहुत होता है माशाल्लाह से, ठीक है। अब उनके पास से कितने बच्चों की सिलेक्शन हो रही होगी? 100, 50, और एडमिशन देंगे तो हजारों में होंगे या कई 100 में होंगे। अब जिन बच्चों की एडमिशन हो रही होती है उनके पास से अमूमन वो टॉपर होते हैं। टॉपर कैसे? स्कूल में भी फर्स्ट पोजीशन लाते थे, जब वो कॉलेज में गए तो बड़े बड़े कॉलेज में गए, आदमजी, डीजे, दिल्ली फॉर मेन, और फीमेल में चले जाओ तो पीसीएचएस, सर सैयद फॉर वुमेन। अच्छा, इसके बाद उनकी वहां पर भी परसेंटेज 85 70 प्लस में है। उन बच्चों का क्या है जो कि एवरेज है, जिनकी परसेंटेज 65 है, 60 है, जिनकी परसेंटेज बहुत कम है, 50 में है, या जो कि पढ़ने में थोड़े कम है, उनको कौन कराएगा? उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा होता। ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये तो खुद भी पढ़ के कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो मेहनती होते हैं, कर रहे होते हैं मेहनत। अब जो ये बच्चा है ना, ये क्या कहते हैं, जो कि एवरेज है, एवरेज से कम है, इसको टारगेट करना है, इसको ऊपर लाना है, इसको पढ़ाना है। अच्छा टीचर माना ही जब जाता है जो कि कमजोर स्टूडेंट को, कमजोर सिर्फ इस वजह से होता है कि उसको तवज्जो चाहिए होती है, उसको टीचर का टाइम चाहिए होता है, उसको उठाना है। एमई इंग्लिश सेंटर इसी बच्चे को उठाएगा। यही बच्चा एमई इंग्लिश सेंटर का टॉपर ना भी बन सके, लेकिन कम से कम ये टेस्ट क्लियर कर कर अपनी मर्जी की फील्ड में जाने वाला बनेगा। ये मेरा अब टारगेट है, इस बच्चे को फोकस करना है मैंने। मैं अपनी क्लास में जब भी पढ़ाता हूं तो जो पीछे बैठा हुआ बच्चा होता है मेरा, वो मेरा असल टारगेट होता है। मैंने उसको बात समझानी है, आगे वाला खुद समझेगा। अगर मैं 10 मिनट उसको दे दूंगा, 5 मिनट में आगे वाला खुद ही समझ जाता है। आगे वाला नहीं कहता कि सर टाइम जाया हो रहा है, पीछे वाले को अच्छा समझाना है हमने। तो बात समझ गए? बस मैं बताना चाह रहा हूं कि यार क्या चीजें चल रही हैं, क्या चल रहा है। तो तरीके से बात की जाए, सबकी इज्जत की जाए, हर किसी को लेके चला जाए, और जो ये बच्चा है ना हमारा, इसको आगे लेके जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। कुछ ना आया तो पूछ लेना, गाइड करूंगा। बेस्ट ऑफ लक है टेस्ट के लिए। जिन बच्चों ने एमी इंग्लिश सेंटर से तैयारी करी है वो एमी इंग्लिश सेंटर को जरूर अपनी दुआओं में याद रखें, एमी इंग्लिश सेंटर आपको अपनी दुआओं में याद रखेगा। आपने टेस्ट पास करके सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे बताना है कि कितने मार्क्स आए। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। किन दुआओं में जरूर